वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज हमने बात करनी है एक्साइड बैटरी की। इस पे एक छोटी सी ब्रीफ सी बात करते हैं, क्योंकि इसके जो क्वार्टर रिज़ल्ट्स आए हैं 2022 के पहले क्वार्टर के, वो बड़े अमेजिंग हैं और एक ह्यूज टर्न अराउंड हमें नज़र आ रहा है इसके प्रॉफिट्स में, इसके ऑपरेशंस में। इसकी क्या रीज़न्स हैं वो भी देखेंगे, और इसकी शेयर प्राइस हमने पिछले एक साल में तकरीबन 300 से 600 प्लस तक देखी। अब फिर हमें तकरीबन 450 के आसपास, 425 के आसपास नज़र आ रहा है। और ये जब इसमें स्लम्प आया था पूरी बैटरी के सेगमेंट में, तो हमने देखा था ये कभी 1000 से ऊपर का हुआ करता था, 1100 कुछ रुपए का, और फिर हमने इसे 100 कुछ रुपए पे भी कोविड के दिनों में देखा, 200 कुछ रुपए पे भी। तो अभी फिर क्या वजह थी ये दोबारा टर्न अराउंड आया, और अभी फिर ये 600 से ऊपर जाके नीचे क्यों आया। अभी जो बहुत सारे फैक्टर्स में एक बड़ा फैक्टर था इसके नीचे आने में, वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस थी मेटल में। उसकी वजह से लेड प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई। और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो पास ऑन कैपेसिटी है कंज्यूमर को या कस्टमर को पास करने की बैटरी के सेगमेंट में, वो बड़ी लिमिटेड थी। इस वजह से मार्जिन कम हुए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के, तो इस वजह से इसकी शेयर प्राइस कम हो गई। तो ये फ्लड आया हिनान प्रोविंस चाइना में और वेस्टर्न यूरोप में। हिनान प्रोविंस चाइना में हमने वीडियोस भी देखी, कई वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हमने देखी कि कैसे वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब होके रह गए। वेस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट रेनफॉल आया है, और ये हाईएस्ट इन डेकेड्स है, कई डेकेड्स में, और वहाँ पे भी मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हुए। इस वजह से वहाँ पे भी ये ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन देखने में आई, और प्राइस की वॉलेटिलिटी भी इसके शेयर में हमने इसी वजह से देखी। इसके अलावा हम अगर बात करें कि बिग टर्न अराउंड कैसे आया, जो मैंने अभी बात की, तो उसकी मैं कुछ फिगर्स यहाँ से देख के आपको कोट कर देता हूँ। 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर था उसको अभी जो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यूज़ हैं, सिर्फ रेवेन्यूज़ देख के ही आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा टर्न अराउंड आ गया इसके प्रॉफिट्स में। वो 1.7 अरब था, 1.7 बिलियन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर 2021 का, और अभी ये हो गया 4.6 बिलियन। तो ये तकरीबन 3 गुना या 300% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है रेवेन्यू। और अगर ईपीएस देखें वहाँ पे, तो बहुत ही हैरानी की बात है कि अर्निंग पर शेयर तब थी 29 रुपये, लॉस पर शेयर था 29 रुपये 35 पैसे, 29.35, और ये प्रॉफिट में ट्रांसलेट हुआ है इस बार 3.21 ईपीएस आई है सेम क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में। और ये हम ये भी देखते हैं, अगर इसकी हम प्राइस पे नज़र दौड़ाएं तो साथ ही डिविडेंड भी हमें नज़र आता है। तो इसका जो डिविडेंड, इसकी पहले रूटीन थी 10, 12, 15 रुपये देने की, जब इसकी शेयर प्राइस और अर्निंग्स स्काई रॉकेट करती थी, वो अब हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि कंपनी लॉस में थी पिछले 3-4 साल से, तो 3 साल तो कंफर्म है। तो इस वजह से ये कोई डिविडेंड भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा डिविडेंड, या वापस कम से कम पहले वाली हिस्ट्री रिपीट करें। और ये जैसे हमने पहले बताया 5 ईयर्स का इसका हाईएस्ट जो था वो 1100 रुपये था। मज़ीद इन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग, या जिसे कॉर्पोरेट ब्रीफिंग कहते हैं, वो इन्होंने लास्ट मंथ किया, उस पर एक अलग से हम बात करेंगे। इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके एनुअल रिपोर्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसके जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो वापस इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, वो इसका ज़ाहिर है बड़ा टर्न अराउंड आया, ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट्स आए हैं। तो अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हम इसे वापस पुराने वाली सतह पे देख सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर आगे भी हो सकता है, वो रैली आ जाए बैटरी सेगमेंट में जैसे पहले आई थी। और तीसरी जो बड़ी बात हो सकती है, वो जैसे हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके प्रॉफिट्स को देख के, कि ये बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारी तवक्कुआत पे पूरी उतरी, एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, तो इसका शेयर वापस पुराने लेवल्स पे आ सकता है। लेकिन साथ ही हम ये कैसे हो सकता है कि नेगेटिव्स ना डिस्कस करें, क्योंकि ये मार्केट और बिज़नेस का पार्ट होता है, पॉजिटिव फैक्टर्स भी और नेगेटिव भी। इसमें ये हो सकता है कि इसके मार्जिन्स कम हो, और खुदा न खास्ता पहले की तरह लॉस आ जाए अगले क्वार्टर्स में। फर्स्ट क्वार्टर में तो बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यू 3 गुना से भी ऊपर बढ़ा हुआ है, लेकिन आगे खुदा न खास्ता लॉस हो जाए, और हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करते हुए कोई भी डिविडेंड अनाउंस ना हो, और उसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस
आती रहें ऐसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हर शेयर की परफॉर्मेंस को हिट करता है, तो उसकी बात करना क्योंकि हम नहीं भूलते, वो है इंडेक्स की करेक्शन या इंडेक्स की नेगेटिविटी किसी भी वजह से। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। और एंड पे जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए ही हमेशा करता हूँ, और वो ये बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ख़ास तौर पे एनुअल स्टेटमेंट्स को पढ़ना मत भूलिए। एक टाइम था दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके ही अपने सारे डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते थे। आप कभी इंटरव्यूज़ देखें राकेश झुनझुनवाला के, वारन बुफे के, सबके, तो आपको पता चलेगा। तो अभी तो और बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन वो फैक्ट वहीं पे रहेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर रीड करेंगे, आप कंपनी की बिज़नेस को क्लोजली रीड करेंगे, तो और उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।